हेलो डियर लर्नर्स, तो कैसे हैं आप लोग। यकीनन बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके लिए कोई लेसन नहीं लेके आई, आज मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगी। ठीक है, तो रेडी हो जाएं स्टोरी के लिए। एक लड़का था, उसका नाम था बख्तावर। वो गांव में रहता था। उसके माँ बाप नहीं थे। गांव के लोग उससे बहुत प्यार करते थे, लेकिन बख्तावर हर वक्त उदास रहता था, क्योंकि वो सोचता था कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ। उसका रंग काला था, लेकिन वो अच्छा खासा दिखता था, लेकिन फिर भी वो परेशान रहता था और ये चाहता था कि मैं ज़्यादा खूबसूरत हो जाऊँगा तो गांव के लोग मुझसे ज़्यादा प्यार करेंगे। ठीक है, तो इस सिलसिले में वो गांव के बुज़ुर्ग के पास गया और उसे बताया कि मैं खूबसूरत होना चाहता हूँ। गांव के बुज़ुर्ग ने उसे कहा कि नहीं यार, रहने दो, तुम काफ़ी अच्छे लगते हो बख्तावर, गांव के लोग तुमसे प्यार करते हैं, इसलिए खूबसूरत हो के तुम्हें क्या मिलेगा। लेकिन वो बज़िद था। तो बुज़ुर्ग ने उसे बताया कि फ़लाँ मुल्क में एक पख्तून जादूगर है, तुम उसके पास चले जाओ, वो तुम्हें खूबसूरत बना देगा अपने जादू से, लेकिन वहाँ जाने का रास्ता बहुत दुश्वार है। बख्तावर ने खुशी से कहा कि मैं सारे रास्ते अबूर कर लूँगा, मैं चला जाऊँगा। और फिर बुज़ुर्ग ने उसे एक तस्बीह दी कि ये तस्बीह पढ़ते हुए चले जाना, ठीक है, और रास्ते में जितनी भी मुश्किलात आएँ इस तस्बीह पे अल्लाह का ज़िक्र करते जाना। चलो खैर, बख्तावर घर आया, थोड़ा बहुत सामान लिया और चल पड़ा सफ़र पे। अभी वो जा रहा था रास्ते में कि जंगल आ गया और रात भी हो गई। वो एक दरख्त के नीचे सो गया। जब आधी रात हुई तो उसे लगा जैसे कोई बातें कर रहा है। अचानक उसकी आँख खुली तो सारे दरख्त एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे। ड्रोनी ड्रोनी उनकी शक्लें बनाई हुई थी, कभी वो आंखें बंद करते थे, कभी खोलते थे। बख्तावर ये सब कुछ देखकर बहुत डर गया, क्योंकि हर तरफ बड़े बड़े दरख्तों के मुंह बने हुए थे। वो जल्दी से उसने तस्बीह निकाली और वो पढ़ना शुरू हो गया। तो आहिस्ता आहिस्ता सारे दरख्त जो थे वो नॉर्मल हालत में आ गए। बख्तावर को थोड़ा सा सुकून हुआ। चलो, वो वहाँ बैठा रात गुजारी। सुबह हुई, सफ़र के लिए निकल पड़ा। ठीक है, अब आगे जाता है तो रास्ते में एक नदी आती है। वो नदी के किनारे बैठा हुआ था। अभी जस्ट उसने नदी में पाँव रखा है तो वो पानी नहीं था, वो अजीब ही हरे रंग की कोई गहरी सी चीज़ थी जो उसके हाथों के साथ चिमट रही थी, टांगों के साथ चिमट रही थी। उसे इतनी वो उसमें से बदबू आ रही थी, गंदी स्मेल आ रही थी। ठीक है, बख्तावर को शौक़ था, ज़िद थी उसकी खूबसूरत होने की। उसने जैसे तैसे करके वो नदी पार की। ठीक है, अब बाहर निकला तो आगे वो चला जाता है सहरा में। ठीक है, सहरा में जब वो जाता है तो आगे देखता है कि अजीब किस्म की स्केलेटन जो हैं वो उसके आगे पीछे भाग रहे थे। ठीक है, वो उनको इग्नोर करता हुआ चला जाता है, तस्बीह पे अल्लाह का नाम पढ़ता जाता है। आगे जाता है तो वो थक जाता है, थोड़ी देर के लिए बैठ जाता है। जब वो वहाँ पर बैठता है तो देखता है कि उसके इर्द गिर्द इतने सारे जानवर, कोई इधर को भाग रहा है, कोई इधर को भाग रहा है। अचानक वो उठ खड़ा होता है और देखता तो वो सब के सब पिंजरे पड़े हुए थे, मरे हुए जानवर थे। ठीक है, और उसे यानी कि वो ऐसे लगता है जो ही वो आंखें बंद करता है वो सारे जानवर दौड़ना शुरू हो जाते हैं। चलो, जैसे तैसे उसने वो सहरा भी पार किया। ठीक है, जानवरों को देखता था और जब वो आंखें खोलता था तो वो सारी जो हैं हड्डियाँ होती थी, जब वो आंखें बंद करता था तो वो सब के सब जानवर होते थे। उसने वो सहरा अबूर किया। उसके बाद रात हो गई और वो उधर थोड़ी देर के लिए सहरा के पार रुका तो आगे देखा पहाड़ आ गए। रात को सोने लगा तो पहाड़ों के इतने बड़े बड़े मुंह और उनसे धुआं निकल रहा। वो डर गया, इतनी गंदी गंदी चीखें मार रहे थे, इस तरह की चीखें आ रही थी। बख्तावर बेचारा वहाँ लेट गया और वो तस्बीह पढ़ता रहा, डरता रहा, और रात उसने उस पहाड़ों में गुजारी। उसके बाद जब सुबह हुई वो फिर सफ़र पर निकल पड़ा। इन डरावने पहाड़ों से गुज़रता हुआ वो आगे एक वादी में पहुंचता है। जब वो वादी में पहुंचता है तो वो बहुत खूबसूरत वादी होती है। वहाँ पर सूरज निकल रहा होता है, चिड़ियाँ चहक रही होती हैं, हर तरफ खूबसूरत रंगों के फूल खिले होते हैं। वो जब उस वादी में जाता है
تو اسے ایک بزرگ ملتا ہے. وہ اس سے پوچھتا ہے ہاں بھائی نوجوان تم کدھر آئے ہو؟ وہ کہتا ہے پختون جادوگر سے ملنا ہے. وہ اسے پختون جادوگر کے پاس لے جاتا ہے. پختون جادوگر کو وہ اپنی ساری کہانی بتاتا ہے. تو جادوگر اسے کہتا ہے ٹھیک ہے تمہیں میں ایک چھوٹی سی شیشی دوں گا. تم اس شیشی کو رات کو اس کا شربت پی کر سو جانا اور صبح تم میرے پاس آنا، پھر میں تم سے بات کروں گا. پختون جادوگر نے اسے رات کو ایک چھوٹی سی شیشی دی جس میں کچھ وائٹ کلر کا شربت تھا. اس نے وہ پیا اور سو گیا. جب صبح ہوئی تو وہ دیکھ کر حیران رہ گئے سب لوگ. بختاور اتنا پیارا وائٹ کلر کا ہو گیا ہوا تھا اور جادوگر نے اسے شیشے کے سامنے کھڑا کیا تو بختاور کی خوشی کی انتہا نہ رہی کیونکہ وہ بہت خوبصورت ہو گیا تھا. اسے جادوگر کا شکریہ ادا کیا اور وہ واپس انہی راستوں سے مشکلوں سے ہوتا ہوا گاؤں پہنچا. جب وہ اپنے گاؤں میں آیا تو وہ گاؤں سے باہر ایک پتھر پہ بیٹھا ہوا تھا. گاؤں کے 2 بزرگ جو تھے وہ کے پاس سے گزر رہے تھے. بختاور ان کو جانتا تھا لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ بختاور ہے. انہوں نے اسے ڈانٹا، کہتے ہوئے جو نوجوان تم کون ہو اور یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ بختاور ان کی طرف دیکھتا ہی رہ گیا کہ نہیں پتہ ہے کہ میں بختاور ہوں. انہوں نے بختاور کو ڈانٹا اور وہ آگے چلے گئے. پھر بختاور جب گاؤں میں گیا تو سب لوگ اس کو عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے کہ یہ کون اجنبی ہے جو آ گیا. وہ عورتیں جو اس کی طرف دیکھ کر دروازہ کھول کر کہتی تھی نا بختاور آؤ ہمارے پاس بیٹھو کھانا کھا لو، وہ ساری عورتیں اب گھر کے دروازے بند کرنے لگی. بچوں نے بھی اس کی طرف نہیں دیکھا. بختاور اب اپنے گھر میں آ گیا. جب اپنے گھر میں آیا تو عجیب سی بے چینی اور اداسی ہونے لگی کہ میرے گاؤں کے لوگ جو مجھ سے اتنا پیار کرتے تھے اب مجھے دیکھ بھی نہیں رہے ہیں. وہ دوسرے دن بھی جب گاؤں میں باہر نکلا تو کسی نے اس کو نہیں پہچانا. سب لوگوں نے اس کو عجیب نظروں سے دیکھا کہ یہ کون سا نوجوان ہے جو ہمارے گاؤں میں اس طرح آوارہ گردی کر رہا ہے پھر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ بیچارہ بختاور بہت اداس ہو گیا اور اسے سوچا کہ اب میں اس گاؤں میں نہیں رہ سکتا، تو وہ گاؤں چھوڑ کر چلا گیا. تو اس کہانی کا موریل کیا ہے کہ بیٹے جو شکل اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے ہمیشہ اسی پہ اتفاق کرو، اسی پہ راضی رہو. کبھی بھی اپنا حلیہ بگاڑ کر اپنے آپ کو خوبصورت کر کے لوگوں کی توجہ نہ لینے کی کوشش کرو، کیونکہ ایسا کرنے سے عزت میں کمی آتی ہے، پیار میں کمی آتی ہے. تھینک یو. اللہ حافظ. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.